कोमलता से कोमलता से सभी आंखें बंद करते हैं और अपने सभी संबंधों को अपने ध्यान क्षेत्र में लाते हुए सभी के प्रति शुभकामना करते हैं। सबसे पहले मैं स्वयं, मेरा शरीर जो मेरे लिए सहायक बनता है, हर पल मुझे साथ देता है, वो स्वस्थ रहे। सदैव उसने मेरी मदद की, मैं उसका कृतज्ञ हूँ। मेरा प्रत्येक अंग अपने कार्यों को पूरी क्षमता के साथ कर सके, मुझे सत्य की यात्रा में सहयोग दे सके। मेरा हर पल मुझे उस दिशा की तरफ ले जा सके। फिर मेरे माता पिता, मेरे दादा दादी, नाना नानी, जिनसे मैंने बहुत कुछ पाया है। मैंने उनसे बचपन से लेकर आज तक बहुत सारी उचित अनुचित चीजों को जाना, समझा, जिससे मैं एक बेहतर इंसान के रूप में चल पा रहा हूँ। अपने जीवन को बेहतर की तरफ ले जा पा रहा हूँ। उनका शुभ हो। मेरे परिवार के अन्य सदस्य, मेरे बच्चे, उन सब का शुभ हो। उनका हर पल मुझे सहयोग प्राप्त होता है। उनकी मुस्कुराहट में मैं अपनी मुस्कुराहट देख पाता हूँ। उनका शरीर स्वस्थ रहे। सदा संबंधों में मधुरता बनी रहे। वो उस समझ के साथ जी सकें जो हमारे गुरु हमें देते हैं। उनका शुभ हो। मेरे समाज के सदस्य, डॉक्टर, शिक्षक, पड़ोसी, जो भी जन बचपन से लेकर आज तक मेरे जीवन के लिए सहयोगी बने हैं, उनका शुभ हो। वो जीवन के नियमों को समझ सकें, उस दिशा में आगे बढ़ सकें जिसमें मनुष्य जीवन का कल्याण है। मेरे धर्म साथी, संबंधी, सबका शुभ हो। वो प्रत्येक पल मुझे सत्य की यात्रा में चलने में मददगार साबित होते हैं। उनका स्वास्थ्य सही रहे। उनके परिवारजनों का शुभ हो, जिनकी वजह से वो इस यात्रा में और बेहतर कार्य कर पा रहे हैं, अपने जीवनों पर कार्य कर पा रहे हैं। उनका शुभ हो। भौतिक जगत, वनस्पति जगत, पशु जगत, इन सब के सहयोग हमें मिलते ही रहते हैं। उन तीनों जगतों का शुभ चाह सकूं, उनके प्रति मेरा कृतज्ञ भाव पहले से बेहतर हो सके, मैं उनकी रक्षा कर सकूं, मैं किसी भी अज्ञानतावश उनकी हानि ना करूं और इस बात को औरों तक भी पहुंचा सकूं। मनुष्य जगत, चाहे वो मेरा संबंधी नहीं भी है, उनका शुभ हो। सभी मनुष्य जगत अपनी चेतना को समझ सके, अपनी आत्मा को समझ सके, उस समझ के हिसाब से, उस समझ को धारण करते हुए
वो इस पूरे विश्व में संतुलन की अवस्था में आ सके, इस विश्व में पूर्ण रूप से शांति, प्रेम, सद्भाव को फैला सके। हमारे भगवान, हमारे गुरु, हमारे इष्ट, जिन्होंने हमें अपनी शिक्षा को देकर हमारे जीवन को धन्य धन्य कर दिया, हमें उस जीवन को समझा दिया जिस जीवन को हम पहले से बेहतर करते आ रहे हैं। उस शिक्षा के लिए उनको धन्यवाद। उनका शुभ हो, उनका प्रत्येक प्रयास सार्थक हो, हमारा संबंध भगवान से और प्रगाढ़ हो, उनकी शिक्षा को मैं और बेहतर से बेहतर समझ सकूं और उसको जी सकूं। भगवान का शुभ हो। पूरे विश्व में शुभ की चाहना हो। हम सबका शुभ, सबका शुभ, शुभ। भगवान ने हमेशा शुभकामना पर महत्व दिया है, और भगवान कहते भी हैं, शुभकामनाओं में अनेक बार वह असर होता है जो डॉक्टर या हकीम भी नहीं कर सकता। तो हमारी शुभकामना हमारे हृदय से निकले, सब तक पहुंचे, ऐसी कामना हम सदा रखें। शुभकामना में पोषण का गुण है। जैसा हम पोषण पे बात करते ही हैं, तो हर कोई, चाहे वो मेरा परिचित है चाहे नहीं है, लेकिन उसकी तरफ मेरी शुभकामना की नजर नेचर के नियमों के आधार पर उसके जीवन में उस बेहतरी का लाने का प्रयास करती है कि वो उस समझ के साथ अपने संबंधों को जी सके, खुद को जान सके, अपने परिवार को जान सके, हर संबंध को पोषित कर सके। मनुष्य का उद्देश्य ही ऐसा समझ में आता है कि वो पोषित करने के लिए ही उत्पन्न हुआ है, कि वो अपने संबंधों को पोषित करे, अपने 16 संबंधों को पोषित करे। तो हम सब भी भगवान की शिक्षा के अनुसार अपने जीवन को बेहतर बना ही रहे हैं, और उस समझ के हिसाब से भगवान की शिक्षा जब भी हम जीते हैं तो कोई ना कोई संबंध पोषित होता ही है। तो आज चिंतन सत्र में हम आए हैं, तो थोड़ा सा चिंतन करते हैं। एक पुस्तक सामने आई थी, तो उसमें एक चैप्टर है, उसको थोड़ा सा पढ़ते हैं, उसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। फिर उसके बाद देवत्व की किरणें, उसके कुछ संदेश हम पढ़ेंगे। तो उसका विषय है, जो पुस्तक का लेख है उसमें उसका विषय है, आज थोड़ा समझें। आज थोड़ा समझें। तो देखते हैं कौन सी समझ की बात हो रही है। क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि हम अपनी ऊर्जा कहाँ खर्च करते हैं? यदि नहीं, तो अब सोचें। हम सबके अंदर एनर्जी है, और आपने देखा भी होगा कि जब हम सवेरे साधना में बैठते हैं तो हमारी एनर्जी बूस्ट करती है, बढ़ती है। लेकिन वो दिन भर में कहाँ उपयोग में हो रही है, कहाँ जा रही है, उसको अगर हम सोचते हैं, तो देखते हैं क्या लेखक ने आगे लिखा है। जब जीवन हमारी उम्मीदों के खिलाफ चलता है, जब जीवन हमारी उम्मीदों के खिलाफ चलता है, हम तुरंत किसी को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। उन्होंने मुझे नजरअंदाज कर दिया, बॉस ने नहीं समझा,
दोस्तों ने साथ नहीं दिया, घर में कोई कदर नहीं करता, पड़ोसी हमेशा मुंह फुलाए रहता है। हमें लगता है अगर वे बदल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। हमें सोचना है, ये सब जो शब्द लेखक ने लिखे हैं, हमारे जीवन में कुछ और शब्द हो सकते हैं, लेकिन देखना है कि इस प्रकार के शब्द हमें आते हैं कि नहीं आते। और फिर हमें लगता है कि अगर वे बदल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पर क्या वाकई ऐसा होता है? नहीं, क्योंकि जब तक दृष्टि नहीं बदलती तब तक कोई भी बदलाव सुकून नहीं दे सकता। बजाय इसके शिकायत करना धीरे धीरे एक मानसिक पैटर्न बन जाता है। हम हर स्थिति में गलती खोजने लगते हैं, जिससे मन शिकायत का कारखाना बन जाता है, जहां हर दिन कोई ना कोई नई शिकायत जन्म लेती है, जिससे थोड़ी देर के लिए राहत मिलती है, पर वह वैसी ही होती है जैसे गर्म रेत पर पानी डालना। क्षणिक ठंडक, फिर वही जलन। वास्तव में हर शिकायत के पीछे एक गहरा भाव छिपा होता है। मुझे सुना नहीं गया, मुझे समझा नहीं गया, मेरा प्रयास सराहा नहीं गया। इसका अर्थ, जब भी मन में शिकायत उठती है, तब वह सामने वाले से ध्यान, अटेंशन, प्रेम पाने की पुकार होती है। पर लोग इस सच्चाई को स्वीकारने से डरते हैं। तो हम सब इसको समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी से हम चलते हैं, लेकिन छोटी छोटी घटनाएं, छोटी छोटी चीजें दिन भर में हमें कहीं ना कहीं पिंच करती रहती हैं, हमारी शिकायत बनती है, फिर किसी को हम दोषी ठहराते हैं। सामने वाले की सामने हम अपना अटेंशन पाना चाहते हैं, प्रेम पाने की पुकार होती है। आगे बढ़ते हैं। जैसे ही इंसान भीतर के दर्द को पहचान लेगा, शिकायत अपने आप पिघलने लगेगी, क्योंकि उसे पता चल जाएगा दोष बाहर नहीं, अंदर स्वीकृति में कमी है। साथ ही वह यह भी जान जाएगा कि कैसे हर शिकायत हमारी ऊर्जा घटाती है। यह बात समझने की है कि चाहना हमारी होती है, वो चाहना पूरी नहीं होती, इसलिए वो शिकायत का रूप लेती है। और जितनी हम शिकायतें करते हैं, तो जो हमने ऊर्जा गेन की है पॉजिटिविटी की, सकारात्मकता की, वो ऊर्जा घटने लगती है, क्योंकि वो चीजें हमें स्वीकार नहीं हो रही होती हैं। साथ वह यह भी जान जाएगा कि कैसे हर शिकायत हमारी ऊर्जा घटाती है। हम मानसिक रूप से थकने लगते हैं, अपनी हमारी दृष्टि सिकुड़ जाती है, और रिश्तों में दूरी बढ़ती जाती है। इसके प्रति जागरूक ना हो तो शिकायत करने वाला इंसान समस्या केंद्रित बन जाता है। अगर इस विषय के प्रति जागरूक नहीं हो ना कि हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है, जो हमारी पॉजिटिव एनर्जी है वो वेस्ट हो रही है शिकायतों में, किसी में दोष ढूंढने में, तो उससे क्या होता है, धीरे धीरे हम समस्या केंद्रित हो जाते हैं, हमारे में समस्याएं ज्यादा दिखती हैं, उसे अवसर नहीं दिखते। तो दिन भर आप शिकायतों में रहते हैं ना, तो आपको जो संभावनाएं हैं आपके बेहतर होने की, आपके उच्च होने की, वो संभावनाएं दिखनी बंद हो जाती हैं। दिन भर समस्याएं, 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 शिकायतें। उसे अवसर नहीं दिखते, सिर्फ रुकावटें दिखती हैं। धीरे धीरे लोग उससे दूर होने लगते हैं, फिर वह कहता है, कोई मुझे नहीं समझता। यही है शिकायत का दुष्चक्र।
जो उसे बार बार उसी पीड़ा पर लौटाता है। दोष के दोष से दृष्टि तक रूपांतरण के 5 कदम, इसमें 5 तरीके लिखे हैं जिसमें हम इस चीजों को बदल सकते हैं, तो हम वो भी ध्यान से सुनते हैं। जागरूकता रखें। पहला नियम क्या है? जागरूकता रखें। जब भी मन शिकायत करे बस रुकें, गहरी सांस लें और खुद से पूछें, क्या मैं सच में दुखी हूं या बस ध्यान चाहता हूं? यह सवाल आधी जागरूकता है। हमें जब भी ऐसी बात आ रही है, कोई दुख हो रहा है या किसी के मन में शिकायत आ रही है किसी के प्रति, तो तुरंत हमें गहरी सांस लेनी है और खुद से पूछना है, क्या मैं सच में दुखी हूँ कि मैं ध्यान चाह रहा हूँ? तो आपको मालूम पड़ेगा कि आप सच में दुखी नहीं है, सिर्फ ध्यान वो नहीं दे रहा है, इसलिए आपको वो दुख दिख रहा है। दूसरा, दृष्टिकोण बदले। जिस बात पर मन शिकायत करे उसी में एक छोटी सी सकारात्मकता खोजें। उदाहरण, ऑफिस में काम ज्यादा है की जगह सोचें, शायद मुझ पर भरोसा किया गया है। यह सोच मन को दोष नहीं, अवसर देखना सिखाएगी। यानी हमें हर चीज को दूसरे पक्ष में देखना है, उसके सकारात्मक रूप में देखने का प्रयास करना है। जो भी नकारात्मक शब्द आ रहा है तो उसमें सकारात्मकता लानी है। तो उसका जब हम अभ्यास करते हैं ना, तो धीरे धीरे वो चीजें हमें पकड़ में आती है, तो हमारा दृष्टिकोण बदलता है। तो हम पॉजिटिव दृष्टिकोण से जितना वक्त जिएंगे, उतनी हमारी ऊर्जा जो मिली है, जो भगवान हमें ऊर्जा दे रहे हैं, वो बढ़ेगी, वो घटेगी नहीं। तीसरा, जिम्मेदारी ले। जब भी मन कहे उसने ऐसा किया इसलिए मैं दुखी हूं, तो अपने आप से कहें, शायद उसने वैसा कहा या किया, पर यह तय करना मेरे हाथ में है कि मैं इससे कितना प्रभावित हूं। जिम्मेदारी ले। जब भी मन कहे उसने ऐसा किया इसलिए मैं दुखी हूं, तो अपने आप से कहें, शायद उसने वैसा कहा या किया, पर यह तय करना मेरे हाथ में है कि मैं उससे कितना प्रभावित हूं। इससे पहले भी जैसे बात हुई थी कि हमारा रिमोट कंट्रोल किसके पास में है। मेरा सुख दुख की चाबी मेरे हाथ में होनी चाहिए, सामने वाले की नहीं। किसी की भी अज्ञानता मेरे ज्ञान को प्रभावित ना करे। हमारे आसपास कई ऐसे जन हो सकते हैं जो इस सत्य को न जानते हो जो भगवान ने हमें बताया। वो उस आत्मबल को नहीं जानते हो, वो उच्चतम अवस्था को ना जानते हो, संभावना है। लेकिन हमें मालूम है कि मुझे अपनी आत्मा की रक्षा किस प्रकार करनी है, हमें मालूम है। तो हमें उस समझ के हिसाब से जीना है कि सामने वाला किसी भी अवस्था में, वो ज्ञान की अवस्था में या अज्ञान की अवस्था में, लेकिन मेरी चेतना का स्तर ना करे। जो मैं भगवान की शिक्षा पाकर, जो साधन सुन के अपनी एक अवस्था बनाता हूँ, वो अवस्था दिन भर मेंटेन रहे। इसके आगे बढ़ते हैं। याद रखें, हम हर स्थिति को नहीं बदल सकते, पर अपनी प्रतिक्रिया हमेशा चुन सकते हैं। यह सोच हमें पीड़ित नहीं बल्कि सशक्त बनाएगी। यानी अपनी प्रतिक्रिया को हम चुन सकते हैं, सामने वाले की क्रिया को हम नहीं चुन सकते। अपनी प्रतिक्रिया को चुन सकते हैं, उसको बेहतर की तरफ ले जाना है। तो इससे हम और मजबूत बनेंगे, हम पीड़ित नहीं होंगे। चौथा, समाधान खोजें। शिकायत अतीत में अटकाती है और समाधान वर्तमान में लाता है। अतः शिकायत उठने पर खुद से पूछें, अब मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ। शिकायत उठने पर हमेशा यही सोचना है, अब मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ। सामने से कोई शिकायत आई तो हमें रिस्पॉन्स देना है। यह सवाल आपकी ऊर्जा को रचनात्मक दिशा देगी।
यह सवाल आपकी ऊर्जा को रचनात्मक दिशा देगी। यानी भगवान से जो भी हमें ऊर्जा मिल रही है, पॉजिटिविटी की जो भी ऊर्जा मिल रही है, जब हम अपनी प्रतिक्रिया देने से पहले सोचते हैं, समाधान, कोई समस्या आई है, तो वो ऊर्जा हमें सहयोग देती है कुछ नए आयाम तक पहुंचाने के लिए, नए समाधान तक पहुंचाने के लिए। तो ऊर्जा का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए हमें इस दिशा में चलना है कि अपनी प्रतिक्रिया देने से पहले कुछ पल रुकें, गहरी सांस लें, और क्या प्रतिक्रिया देनी है उसको फिर सोच कर दें, बिना सोचे ना दें। तो आप देखोगे जो ऊर्जा हमें मिल रही है, उससे एक नई चीज निकल के आएगी, नई प्रतिक्रिया निकल के आएगी, उसके रिजल्ट अलग रहेंगे। आत्म संवाद करें। पांचवा, दिन के अंत में खुद से पूछें, आज मैंने किन बातों की शिकायत की, क्या वे मेरे नियंत्रण में थी, और मैं उनसे क्या सीख सकता हूं। यह आत्मसंवाद आपको बाहरी दोष से आंतरिक स्पष्टता तक ले जाएगा। इसको दोबारा सुनते हैं। आत्म संवाद करें, खुद से बात करनी है। दिन के अंत में खुद से पूछे, आज मैंने किन बातों की शिकायत की, क्या वे मेरे नियंत्रण में थी। यानी आज दिन भर में जाने अनजाने मैंने कितनी शिकायतें कर दी, और ये क्या मेरे नियंत्रण में थी कि मैं शिकायत नहीं करता। तो ये बात पकड़नी है। और मैं उनसे क्या सीख सकता हूँ, शिकायत भले आई लेकिन मैं उनसे क्या सीख सकता हूँ। यह आत्मसंवाद आपको बाहरी दोष से आंतरिक स्पष्टता तक ले जाएगा। आपको मालूम है कि मैं खुद का सबसे पहला साथी हूँ। यानी मेरी आत्मा और मेरा शरीर, यानी मेरा विवेक और मैं। जब भी विवेक और मैं आपसी वार्तालाप करते हैं ना, आप अपने जीवन को और बेहतर की तरफ ले जाते हैं। तो ये वार्तालाप जरूर होना चाहिए हमारा। जब मैं एकांत में रहता हूँ, तो जब निज का साधन करते हैं, तो ये मेरा विवेक और मैं दोनों रहते हैं कि कल की सारी क्रियाओं पे हम विचार करते हैं कि कल किस किस के प्रति मेरे में उच्च भाव थे, कहाँ गलती से निम्न भाव आ गए। उन पर जब हमारा विचार चलता है, तो हम अपने को अवस्था में देख पाते हैं कि हाँ, इससे मेरे को उच्च होना है, यानी उन चीजों से मेरे को बेहतर की तरफ जाना है। तो ये निज का साधन इसीलिए भगवान हमें जोड़ देते हैं कि हम विचार करें। आगे बढ़ते हैं। जब दोष देना बंद होता है, तब शक्ति जागती है। वही ऊर्जा जो शिकायत में व्यर्थ जा रही थी, अब रचनात्मकता, आत्मविश्वास और सहजता में बदल जाती है। तब हम पाते हैं कि जीवन कभी हमारे खिलाफ था ही नहीं। जीवन कभी हमारे खिलाफ था ही नहीं, हम ही अपनी दृष्टि से उसे जटिल बना रहे थे। ये बहुत ही गहरी लाइन है। अधिकतर हमने जीवन को इतना बोझ बना के जी रहे हैं मनुष्य आज की तारीख में, लेकिन सिर्फ अपने दृष्टिकोण को, अपने ज्ञान को, अपनी समझ को बढ़ाना है। जीवन तो हैप्पीनेस है। जीवन तो खुशी देने के लिए आया है, जीवन तो आनंद देने के लिए आया है, जीवन शुभ देने के लिए आया है। हमें अपनी समझ को बेहतर करना है। जब दृष्टि बदलती है, तब रिश्ते नर्म हो जाते हैं, मन हल्का हो जाता है, और हर परिस्थिति में हम कुछ नया सीखते हैं। याद रखें, दोष खोजने से समाधान नहीं मिलता। ध्यान रखना है, दोष खोजने से समाधान नहीं मिलता, दृष्टि बदलने से दिशा मिलती है, क्योंकि वहीं से शुरू होता है शांत और सुंदर जीवन। तो ये तो एक चैप्टर था, उसमें कुछ एक्सरसाइज भी है, उसको भी हम कर सकते हैं। तो पहली एक्सरसाइज है, जब भी आपके मन में किसी के प्रति शिकायत उठे, सोचे, क्या मैं इसे स्वीकार करके हल्का महसूस कर सकता हूं, यदि हाँ तो कैसे। इसमें हमें चंद लाइनें लिखनी है। क्या, जब भी आपके मन में किसी के प्रति शिकायत उठे, सोचे,
क्या मैं इसे स्वीकार करके हल्का महसूस कर सकता हूं? यदि हाँ तो कैसे? फिर इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है, जब भी किसी का व्यवहार आपको परेशान करे, स्वयं से पूछें, बिना किसी को बदलने की कोशिश या उम्मीद किए मैं अपनी शांति कैसे बरकरार रख सकता हूं? जब भी किसी का व्यवहार आपको परेशान करे, ये दैनिक घटना है, ध्यान रखिएगा, ये सभी के जीवन में होती है। जब भी किसी का व्यवहार आपको परेशान करे, स्वयं से पूछें, बिना किसी को बदलने की कोशिश या उम्मीद किए मैं अपनी शांति को कैसे बरकरार रख सकता हूं? और उसका एक उदाहरण लिखना है। कोई भी उदाहरण जो आपको समझ में आ रहा है, उसका उदाहरण लिखना है। फिर अंतिम, जब आपको निराशा महसूस हो, तब कौन सी तीन बातों के प्रति आप खुद के दृष्टिकोण में बदलाव लाएंगे, उन्हें लिखें। जब भी आपको निराशा महसूस हो, तब कौन सी तीन बातों के प्रति आप खुद के दृष्टिकोण में बदलाव लाएंगे, उन्हें लिखें। ठीक है, जब भी हम निराश होते हैं तो हम किन बातों के प्रति अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाएंगे, इन तीन बातों को हमें लिखना है। तो ये चैप्टर हमें कैसा लगा, इसको सुन के क्या विचार आया, कोई प्रकाश देना चाहे तो जरूर दें, कि इससे क्या चीजें हमें समझ में आई, पकड़ में आई, आज थोड़ा समझें। श्रीमान जी शुभ हो। शुभ शुभ। सदैव की जय। सत्य। श्रीमान जी मेरी समझ में तो एक ही बात आई कि हमें हमेशा सकारात्मक सोचना है, जी जी। नकारात्मक नहीं सोचना। दूसरों के बारे में भी हमें जो है सकारात्मक रहना है, तभी हम जो है इन बातों को अमल कर पाएंगे। अगर हम कहीं भी नेगेटिव रहे, कहीं भी हमारा मन डोला, दूसरे में दोष देखने की कहीं भी बात आई, तो ये फिर बातें चल नहीं पाएंगी, जी जी, दुखी रहेंगे। जी, जो हमें पॉजिटिविटी मिल रही है, जो साधनों से मिल रही है, जो हमें शिक्षा को जानकर मिली है, हमारे कुछ शुभकामनाओं से मिली है, वो सब घटने लगती है। वो, जी। हाँ। बढ़िया। जी। और कोई शेयर करना चाहेंगे शुभ हो इससे? श्रीमान जी, सबको श्रद्धेय की जय। तो बोल। मुझे तो ये लगा है जैसे मन में शिकायत आती है कि मैं सबसे ज्यादा काम करता हूँ और कोई नहीं करता है। तो जी। जैसा अभी बताया गया है साधन में हम्म। कि उसके लिए एक ही चीज समझें कि ईश्वर ने मुझे इसके योग्य समझा है, इसलिए ये काम की जिम्मेदारी मुझे हम्म। दी गई है। जी जी। और दूसरा यही है जो गुरु भगवान की शिक्षा है कि ज्यादा से ज्यादा सबके लिए शुभ कामना करें और पॉजिटिव विचारों में रहें। शुभ हो सबका। जी शुभ। ठीक है। बढ़िया। और कौन बताएंगे? जो तीन एक्सरसाइज करनी है वो स्पष्ट ही सभी को? तो श्रीमान जी, शुभ। वो जब तक जब तक दृष्टि नहीं बदलेगी ना, तो कुछ नहीं बन सकता। तब जी। दृष्टि बदलने से शिकायतें भी कम हो जाएंगी, हम्म। समाधान भी मिलेंगे हम्म। और जीवन भी सकारात्मक होएगा। जी जी। इन सब कार्यों को हमें अभ्यास के रूप में लेना है। शुरू में होगा ऐसा कि शिकायतें तो आती ही हैं, सालों से आ ही रही हैं, आती भी रहेंगी, लेकिन उसको अभ्यास के रूप में लेना है। कि आज किसकी प्रति शिकायत आई, क्या वो शिकायत नहीं करता तब भी चल जाता क्या, या उसको किसी दूसरे ढंग से बोलता तो ज्यादा बेहतर होता क्या, क्या मैंने इसमें अपनी पॉजिटिविटी खोई क्या, मैं अपनी ऊर्जा को कम किया क्या, मैंने तनाव पाया क्या, मैं अपनी आत्मिक अवस्था में नीचे आया क्या। ये सब चीजों को देखना है कि एक शिकायत ने मेरा कितना नुकसान किया। शिकायत तो मैंने सामने वाले के लिए की उसने, लेकिन उस शिकायत ने मेरा कितना नुकसान किया, उसको चेक करना है। तो उससे फिर निकल आएगा कि हाँ, अब हमें शिकायत को दूसरे रूप से देखना है और दूसरे रूप से उससे वार्तालाप करनी है।
जी। शुभ अनेजा जी आप। शुभ। हाँ जी जी, शुक्र। मान जी सदैव की जय हो। जी, ये जो शिकायत वाला आप कह रहे थे ना, जी जी मेरे भाव से तो ये है कि शिकायत करना कोई बुरी बात नहीं है, बट शिकायत के लिए कुछ इंसान के पास सॉल्यूशन होना चाहिए कि मैं इसको सॉल्व कैसे करूं। क्योंकि जब सामने वाला कोई भी शिकायत किसी से करता है ना, तो उसको इस बात से वो समझना पड़ेगा कि उनके भावों को समझना पड़ेगा। मैंने तो कल जो सभा सुनी है श्रीमान नवनीत अरोड़ा जी की, जी मैं और आपके भी भाव सुनता रहता हूँ, तो मेरे को अच्छी बातें सुनने का शौक रहता है। तो अच्छी अच्छी बुक्स में सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ। तो भगवान देव आत्मा की जो शिक्षा में लिखा है ना, शिकायत करना कोई बुरी बात नहीं है। मैं जब जब भी कोई इंसान का लॉस होता है या प्रॉफिट होता है किसी भी चीज़ में, हम अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, ठीक है ना। शिकायत तो जो यूएसए से परसों सत्संग हुआ है उसमें भी उन्होंने, अशोक जी ने बहुत अच्छी बातें मतलब कि जो कही हैं। तो शिकायत में ऑफिस में बैठ के हम सबको ये समझाना चाहिए कि हमें जो तनख्वाह मिलती है, जो सैलरी मिलती है, जो भी हमें भगवान देवात्मा ने वर्क दिया है, तो उसको हम कैसे अच्छे तरीके से निभाएं, उसको सामने वाला हमसे वो इम्प्रेस ना हो। तो सैलरी तो हम लेते हैं, ऊपर वाली जो मतलब कि रिश्वत वाली खोरी वाली बात है ना, ये इसको ठीक करना समाज में सबसे बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो आपको सर धन्यवाद देता हूँ, आप इतनी इतनी अच्छी बातें बताते हैं। तो सबका शुभ हो, मंगल हो, समाज जो है उसमें विश्व में शांति हो, एकता बढ़े, और हम सब जुड़कर एक दूसरे का भला कर सके। तो यही शुभ मंगल कामना के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। थैंक्स फॉर यू ऑल एवरीबॉडी। थैंक्स, धन्यवाद श्रीमान जी आप। जी शिवानी जी, धन्यवाद। हाँ जी, शिकायत के विषय में आज थोड़ा समझें। और किसी का कोई विचार? तो वो श्रीमान जी, जी शुभ। श्रीमान जी, जैसे कि आपने कहा कि हमें खुद से इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि क्या जो सामने वाले बंदे ने व्यवहार किया है, क्या हम उस लायक थे या नहीं। तो इस पे हमें खुद से इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि क्या जो सामने वाले बंदे ने व्यवहार किया है कि क्या वो हमारी खुद की गलती थी या नहीं। शुभ शुभ जी। जी, मुख्य यही है कि ठीक है, शिकायत हम कर सकते हैं, लेकिन उसमें हमारी आत्मिक अवस्था नहीं गिरे। जो हमारी पॉजिटिविटी है उसको हमें हानि नहीं पहुंचानी है। उसको किन शब्दों में बोलना है, कैसे बोलना है, जिससे हमारा जो चेतना का स्तर है, जो हमारा निम्न भाव है, वो पोषित ना हो। तो इसको जरूर हमें ध्यान देना है, क्योंकि अधिकतर होता यही है जैसा लिखा है उसमें पुस्तक में, कि हम जितनी भी पॉजिटिविटी लेते हैं, लेकिन इन छोटी छोटी घटनाओं में हम उस ऊर्जा को खत्म कर देते हैं, उस पॉजिटिविटी को खत्म कर देते हैं। तो उस पॉजिटिविटी को बना के रखना हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो ठीक है, इसको दोबारा भी सुन के हम चिंतन करें, और जो उसमें 3 एक्सरसाइज लिखी थी इसको भी करके देखें, क्योंकि ये अभ्यास बहुत जरूरी है। कि हम चीजें सुनते तो हैं, समझते भी हैं, लेकिन अभ्यास के रूप में हमें खुद को देखने का मौका नहीं मिल पाता। तो अभ्यास के रूप में देखें कि इन सब बातों को जान करके मैं अपनी ऊर्जा को पहले से बेहतर कर पा रहा हूँ। और रिजल्ट जब सामने आते तो स्वाभाविक लगता है कि हाँ, ये चीजें तो मेरे हाथ में है। मैं अननेसेसरी घटनाओं में अटक कर, शिकायतों में उलझ कर अपनी ऊर्जा को, अपने पॉजिटिविटी को खत्म कर रहा हूँ। पॉजिटिविटी खत्म करना, सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आप वर्तमान में नहीं रह पाते। आपकी जो ऊर्जा आपसे सही कार्य करवाना चाहती है वो रुक जाती है, और फिर उसी वातावरण में वापस डूब जाते हैं, और फिर वही गलतियां बढ़ती चली जाती हैं, और फिर हमें ध्यान में आता है कि हम कहीं दूर हो गए उस ज्ञान से, उस समझ से जो भगवान हमें दे रहे हैं। तो ये चीजों को हमें पकड़ना है, देखना है, बार बार समझना है, एक्सरसाइज को करना है। ठीक है। और अभी जो हम देवत की किरणें पढ़ते हैं तो उसके कुछ संदेश हम पढ़ते हैं। मैं स्क्रीन में शेयर करता हूँ।
हम सब देख पा रहे होंगे स्क्रीन में। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, लगभग 16 पॉइंट्स हम पढ़ चुके हैं। इसका मैं पीपीटी शेयर कर दूंगा, इसमें जो हाईलाइट पॉइंट्स हैं उसको आप दोबारा देख सकते हैं कि किन संदेश में हमने क्या चीजें पकड़ी थी। ये श्रीमान जी देवत किरणें कितना भाग है ये? जी, कौन ये सी बुक है पहले देवत किरणें? पहले पार्ट से ही हम चालू हुए हैं। ये लगभग 600 हैं इसमें विचार, जो कि भगवान की शिक्षाओं पर निकाले हुए हैं। तो अभी हमने 16 तक पढ़े हैं, ये लगभग 500 600 हैं। ठीक तो है। हमने 16 तक पढ़े हैं, लेकिन धीरे धीरे हम पढ़े तो अच्छा है। भले साल लग जाए, 2 साल लग जाए, लेकिन एक एक चीजें सोचने और समझने वाली बातें हैं, इनको प्रिंट आउट करके भी हम रख सकते हैं कि बार बार एक एक पॉइंट को पढ़ना है। इसको डेट वाइज भी पढ़ सकते हैं कि 9 तारीख में हम कौन सा पढ़ना है, जिस पे काम हो, जैसे वो रिपीट आपको समझ में आती रहे बात। ये सब हम पढ़ चुके हैं। 16 तक हम पढ़ चुके हैं, पिछली बार हमने 16वां पढ़ा था। आज हम 17 को पढ़ते हैं। 17वां नंबर है, 4 शब्द याद रखने चाहिए: देवगुरु, देव धर्म, देव शास्त्र और देव समाज। इन शब्दों से विविध सत्यों का प्रकाश होता है और इनका परस्पर संबंध है। देवगुरु से देव धर्म का प्रकाश हुआ, देव धर्म के प्रकाश से देव शास्त्र का जन्म हुआ, और देव शास्त्र को लेकर देव समाज या भगवान के मिशन में कार्य करने वाली कोई भी संस्था। क्योंकि देव शास्त्र को समझकर ही व्यक्ति अपने को समझ पाता है, अपने जीवन को समझ पाता है। जब अपने जीवन को समझ पाता है तो भगवान के लक्ष्य को समझ पाता है, और जब भगवान के लक्ष्य को समझ पाता है तो फिर वो उस मिशन के रूप में कार्य करता है, जो भी नाम से। तो उस कार्य की शुद्धता और पवित्रता और उसमें कार्य करने की क्षमता का ये क्रम है कि पहले देवगुरु को जाने, फिर उससे जो धर्म निकला उसको जाने, फिर देव धर्म के प्रकाश में देव शास्त्र में जो पूरी कंप्लीट शिक्षा है उसको समझे, फिर उसके बाद जो मिशन के लिए कार्य कर रहा है, वो जो सेवाएं निकल रही है, इस क्रम को, इन चारों चीजों को याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। फिर 18 नंबर, हमने देखा है कि मनुष्य में अनुचित सुख प्रियता, अपहरण प्रियता, मिथ्या ज्ञान या विश्वास प्रियता और मिथ्या लक्ष्य प्रियता मौजूद है। उसके इन चारों प्रेमों में जो दखल देता है उसको मनुष्य घृणा करता है। देवात्मा मनुष्य को इन चारों अनुचित प्रेमों से निकालना चाहते हैं। इसलिए साधारणता मनुष्य देवात्मा को घृणा करता है। देवात्मा उसको अच्छे नहीं लगते। यदि किसी में उच्च परिवर्तन आ गया है तो वह उसकी अपनी इच्छा से नहीं आया है। उसके आत्मा पर नेचर का कोई अटल नियम पूरा हुआ है। देवात्मा के देव प्रभाव उस तक पहुंच गए हैं और उसका उसकी योग्यता अनुसार भला हो गया है। लाखों जनों की ओर से विरोधता होने के बावजूद भी देवात्मा के देव प्रभाव द्वारा एक एक अधिकारी मनुष्य में उच्च परिवर्तन आया है। उसकी मौत से रक्षा हुई है, वह जिंदगी की तरफ अग्रसर है। उसमें मौत से बचने और जिंदगी की तरफ जाने की आकांक्षा पैदा हुई है। जब यह सब देवात्मा के देव प्रभावों की बदौलत हुआ है। मैं उपरोक्त प्रकार के चारों नीच प्रेमों को नष्ट करने और उनकी जगह नई ताकतें पैदा करने के लिए आया हूं। ये भगवान देवात्मा बोल रहे हैं, जिससे मुल्क और कौम बेहतर बने।
भगवान की चाहना क्या है? मुल्क और कौम बेहतर बने। तुम्हारे इन चारों प्रेमों में से यदि कोई प्रेम घटता है, कौन से प्रेम? सुख प्रियता, अपहरण प्रियता, मिथ्या ज्ञान, या विश्वास प्रियता और मिथ्या लक्ष्य प्रियता, यदि कोई प्रेम घटता है तो तुम घबराना नहीं। तुम्हें तैयार रहना चाहिए कि इन प्रेमों के घटने के लिए अपने दिल के दरवाजे को बंद ना कर रखो। देवात्मा के देव प्रभावों को अंदर घुसने के लिए अपने दिलों के दरवाजे खोल दो। बहुत ही महत्वपूर्ण ये 18वां संदेश है, जो किरण है। हम लोग सूरज को देखते हैं, लेकिन सूरज की धूप में जब भी बैठते हैं तो इसमें हमें ध्यान रखना चाहिए वो धूप भी मिल रही है सिर्फ एक किरण की, और उस किरण से भी कितनी ऊर्जा हमें मिलती है। तो हमारे सामने ये जितने भी किरणें हैं, उसको हमने संख्या का रूप दिया है। अभी हम 18वीं किरण को जो पढ़ रहे थे, उसकी जो विशेषता है कि उसे मनुष्य के कुछ चीजें बताई है जिसमें वो सुख ढूंढता है, और वो सुख उसकी आत्मा की कहीं ना कहीं हानि करते हैं, लेकिन उसमें वो सुख पा रहा है। उसमें वो सुख पा रहा है, ये अज्ञान की अवस्था है। वो अज्ञान की अवस्था से हम सब गुजरे हैं। लेकिन जब हम उसमें सुख चाह रहे हैं तो कोई जन जब उसके लिए विरोध में कुछ बोलता है या उसके लिए समझाने का प्रयास करता है, तो वो व्यक्ति उसके लिए बुरा लगता है, चाहे हम वो परिवार के सदस्य क्यों ना हो, माता पिता के रूप में क्यों ना हो, सास ससुर के रूप में क्यों ना हो, बड़े भाई के रूप में क्यों ना हो, या कोई इष्ट के रूप में क्यों ना हो, कोई गुरु के रूप में क्यों ना हो। आदमी उसको अपना विरोधी समझ लेता है और उसको अपने नजदीक नहीं आने देता, या उससे दूर हो जाता है, उससे कटने लगता है, वो उसके सामने बैठना नहीं चाहता। तो ये बहुत ही ऐसी अवस्था है कि हम आपको जीवन देने की तलाश में हैं। हमारे गुरु हमें जीवन देना चाहते हैं और हम जीवन लेने को तैयार नहीं है। हम उस मृत्यु को ही जीवन समझे हुए हैं जिस मृत्यु को हम जी रहे हैं। और भगवान की ये कोशिश निरंतर चलती है। जब निरंतर चलती है तो वो जब जीवन को प्रभावित करती है, हम में से कई जन ऐसे हैं बैठे हैं, जब निरंतर प्रयास के बाद भगवान की शिक्षा उसके जीवन में काम की, तो ये उसका योगदान नहीं था। ये सब उस पे किए गए प्रयास का परिणाम था, जिससे वो देव प्रभाव उस तक पहुंच पाए। यानी देव प्रभाव में इतनी ताकत है जिससे किसी व्यक्ति को मृत्यु से जीवन की ओर ले जाया जा सकता है। मृत्यु यानी उसे जो जीवन समझ के जी रहा था, वो अपने स्वार्थ को जीवन जी रहा था, अपने आलस्य सुख को जीवन समझ रहा था, अपने नशा सुख को अपने जीवन समझ रहा था, उनसे उसको निकाला जा सकता है, बशर्ते वो जो भी किसी सेवक के माध्यम से, किसी मीडियम के माध्यम से वो देव प्रभाव उस तक पहुंच रहे हैं, जिससे वो धीरे धीरे उस अवस्था से निकलकर अपने जीवन को समझ पा रहा है। और जैसे ही वो जीवन समझ जाता है कि मेरा जीवन तो ये है, तब उसमें वो ताकत मिलती है जिससे वो उन चीजों से निकल पाता है, अपने जीवन को समझ पाता है। तो जब भी हमें लगता है कि हमारा कोई ना कोई ऐसा सुख अनुराग छिन रहा है हमसे, तो समझ जाइए आप में समझ बढ़ रही है, और धीरे धीरे आप अपने जीवन को पा लेते हैं। तो इस अज्ञानता से निकालने के लिए भगवान देवात्मा से हमारे जो संबंध हैं, हमारा जो उनको सुनना है, धीरे धीरे कैसे हमारे उन चीजों से, उन विचारों से हम निकल जाते हैं जो मुझे भ्रमित कर रहे हैं, जो मुझे मृत्यु की ओर धकेल रहे हैं। हमें मालूम भी नहीं पड़ता, मजे की बात है, हमें मालूम भी नहीं पड़ता, क्योंकि वो हमें सुख लगता है। हमें निकलना है, हमें अपने संबंधों को बेहतर करना है। हमें देखना है कि मैं किस अवस्था से अपने जीवन के बातों को देख रहा हूं, मेरा दृष्टिकोण क्या है। मेरे दृष्टिकोण को विशेष करना है, उसको बेहतर की तरफ ले जाना है, जैसे उन सभी संबंधों को मैं अलग नए दृष्टिकोण से देख सकूं, वो दृष्टिकोण जो भगवान ने हमें बताया है। तो अगला हम पढ़ते हैं, शुभ कामना अचूक औषधि। ये अचूक औषधि है, बशर्ते कि इसको देने वाला और लेने वाला दोनों का इस पे विश्वास हो, इस पे जो समझ मिली है, उस समझ को समझते हुए
हम उसको वो चीज दे पाए। शुभकामना से अनेक बार वह असर होता है जो डॉक्टर या हकीम भी नहीं कर सकते। और ऐसे रिजल्ट हमने देखे हैं आज हमारे परिवारों में। किसी को शारीरिक प्रॉब्लम है, किसी को मानसिक प्रॉब्लम है, लेकिन वो शुभकामना का बल है जो उसको धीरे धीरे उस अवस्था से बेहतर अवस्था की तरफ ले जा रहा है। तो निरंतर निरंतर हमें अपने सभी संबंधियों के लिए शुभकामना में रहना चाहिए, शुभकामना करनी चाहिए। अगला अंतिम आज का, देवात्मा की शक्ति से एक एक आत्मा के अंदर कुछ उमंगे पैदा होती हैं, लेकिन मुखालिक हालात में जाकर नीच असर अपना काम करते हैं और वह उमंगे भी सब खत्म हो जाती हैं। परिवर्तन का अटल नियम बनना व बिगड़ना, इस बात को बहुत समझना है। क्योंकि ये जो एक पल चल रहा है ना, अभी साधन का पल चल रहा है या कभी शिविर में हम आते हैं तो वो पल चल रहा है, तो ये एक नई चेतना हमारे अंदर जगाती है, नई चेतना, जिसे मोटिवेशन कहते हैं। लेकिन इस मोटिवेशन का नेक्स्ट स्टेप है ट्रांसफॉर्मेशन। यानी इस अवस्था के बीच का जो गैप है ना, इसमें संभलना है हमें। मोटिवेशन तो हमें मिलता है, लेकिन इस बीच में हमारी जब परिस्थितियां विपरीत आती हैं, विपरीत परिस्थितियां आती हैं, जहां हम अपने संयम को छोड़ते हैं, अपनी उस मोटिवेशन को भूलते हैं, उस शिक्षा के मुख्य बिंदु को भूलते हैं, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन की जगह हमारा बिगड़ना चालू हो जाता है। जो बेहतरी की तरफ ट्रांसफॉर्मेशन होना था, उससे वापस हम अपनी पुरानी अवस्था में आ जाते हैं। इस स्थिति को समझना है, और यही अभ्यास है कि हम बार बार गिरेंगे, लेकिन हमें अपने मोटिवेशन को नहीं भूलना है, और अभ्यास को निरंतर करना है कि ठीक है, आज गिर गए कोई बात नहीं, कल नहीं गिरेंगे, कल गिर गए कोई बात नहीं, परसों नहीं गिरेंगे। इस क्रिया को आप निरंतर करते रहोगे तो आपका गिरना कम होता जाएगा। आप उस शिक्षा, उस आधार को सदा अपने नीचे पाओगे जो अपने जीवन को बेहतर की तरफ ले जा रहा है। तो इस किरणों की मदद से हमें जो ऊर्जा मिलती है, उसको हमें निरंतरता से समझना है, चिंतन करना है, कुछ पल रुकना है, अपने को जांचना है, अपने से बात करनी है, अपने विवेक को जागृत रखना है, स्वीकार भाव को आगे बनाना है, शिकायतों से निकलना है। शिकायतों में हमारी ऊर्जा कम हो रही है तो उसको समझना है। तो आज हम यहीं रुकते हैं। इस चिंतन को हम दोबारा भी यूट्यूब पे सुन के आगे बढ़ सकते हैं। आगे इस दिशा में हम काम करते रहेंगे, और किसी का कोई भाव प्रकाश हो तो जरूर कर सकते हैं। समय पूर्ण हो रहा है। ठीक है, श्रीमान चंद्रगुप्त जी, आगे आप। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान।